ये कहानी है अमेरिका मिलिट्री के इतिहास के सबसे घातक स्नाइपर की, जिसका नाम है क्रिस कायल। अमेरिका और इराक के युद्ध के बीच क्रिस 4 बार इराक गया था और इस बीच उसने 255 लोगों को मारा, जिनमें से 160 किलिंग्स को खुद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया। इसीलिए क्रिस कायल को अब तक का सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता है और इस पूरी फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने इराक का दृश्य आता है और यहाँ पे हम हर तरफ अमेरिकी सेना को देखते हैं और वो अपने सर्च रूटीन के लिए बाहर आए हुए होते हैं और वो चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे होते हैं। तभी हम एक छत पे देखते हैं क्रिस को और क्रिस अपने स्नाइपर को लेकर के सारी चीजों पे नजर रख रहा होता है और एक स्नाइपर बहुत ही चुस्त और मुस्तैद होता है, इसीलिए वो हर एक हरकत पे नजर रखता है और वो एक एक चीज को देख रहा होता है। तभी वो एक औरत को देखता है जो अपने बच्चे के साथ बाहर आ रही होती है। तब क्रिस उसे ध्यान से देखने लगता है। तब यहाँ पे औरत कुछ ऐसा करती है जिसे देखने के बाद क्रिस भी बहुत चक्का रह जाता है। वो अपने पास से एक ग्रेनाइड निकालती है और उसके बाद अपने बच्चे को दे देती है और क्रिस यहाँ पे सोच रहा होता है कि अभी लोग रुक जाएंगे और ये बच्चा आगे नहीं जाएगा, लेकिन इस बच्चे के दिमाग पे भी शैतान सवार है, इसीलिए वो उस ग्रेनाइड को लेकर के आगे बढ़ने लगता है और वो अमेरिकी सेना के टैंक के ऊपर इस ग्रेनाइड को फेंकने ही वाला होता है। तभी क्रिस उसे शूट कर देता है और वो बच्चा वहीं पे गिर जाता है। लेकिन अब ये कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें क्रिस का बचपन देखने को मिलता है और बचपन में अपने पिता के साथ शिकार पे बाहर आया हुआ होता है और यहीं से वो एक हिरन पे गोली चलाता है और हिरन को मार गिराता है, जिससे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भागता हुआ जाता है हिरन की तरफ। लेकिन इसी बीच वो एक्साइटमेंट में अपने राइफल को नीचे जमीन पे रख देता है और जैसे ही उसके पिता इस चीज को देखते हैं वो क्रिस पे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसके पिता भी मिलिट्री में है। इसीलिए वो क्रिस को कहते हैं कि हमेशा ही अपने हथियार की इज्जत करो और उसे कभी भी ऐसे मत फेंको। और क्रिस को भी इस बात का एहसास होता है, इसीलिए वो माफी मांगता है और बंदूक को ऊपर उठा लेता है। तभी हम क्रिस के पूरे परिवार को देखते हैं और ये लोग अभी आए हुए होते हैं एक चर्च में और हमें पता लगता है कि इसका पूरा परिवार आस्तिक है और क्रिस का एक छोटा भाई भी है। इसीलिए जब वो स्कूल गया होता है तभी उसे स्कूल में एक बच्चा मार रहा होता है, इसीलिए क्रिस जाकर के उस बच्चे को बहुत मारता है। और जब इनके पिता को वो बात पता लगती है तब वो इन सबको बताने लगते हैं कि दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वे जो अपने आप को नहीं बचा पाते, और दूसरे वे होते हैं जो अपने आप के लिए लड़ पाते हैं, और तीसरा व्यक्ति वो होता है जो दूसरे के लिए लड़ता है। और क्रिस के पिता ये बात इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि आज क्रिस ने अपने छोटे भाई के लिए लड़ाई की है, इसीलिए वो चाहते हैं कि क्रिस ऐसा ही बना रहे और वो दूसरों के लिए लड़े। और अब समय बहुत ही तेजी से बीतता है और क्रिस और उसका भाई जवान हो जाते हैं। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो एक काउबॉय कंपटीशन में भाग लेता है, क्योंकि वो एक काउबॉय बनना चाहता है और वो आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा करता है, इसीलिए उसे मेडल भी मिलता है। लेकिन वहाँ के बाद क्रिस जैसे ही अपने घर पे आता है वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ इंटीमेट हो रही है, इसीलिए वो उस लड़के को मारने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चिल्लाती रहती है। लेकिन क्रिस उसे मार करके यहाँ से भगा देता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम नहीं पूछोगे कि मैंने ये क्यों किया। तब क्रिस कहता है कि नहीं। तब वो बताती है क्योंकि तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते और तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए मैंने ये सब किया था। लेकिन क्रिस कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब तुम यहाँ से जा सकती हो, इसीलिए अब उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से चली जाती है। तभी क्रिस टीवी पे देखता है कि यूएस एम्बेसी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग मरे हैं। इसीलिए अब क्रिस का खून खोलने लगता है, क्योंकि वो एक सच्चा देशभक्त है। इसीलिए वो निश्चय करता है कि वो मिलिट्री में जाएगा और वो अगले दिन ही पहुंच जाता है भर्ती के लिए। तब उसे वहाँ पे पता लगता है कि उसे कड़ी ट्रेनिंग को पास करना पड़ेगा, फिर उसका चयन होगा और वो जल्दी ही ट्रेनिंग में शामिल हो जाता है। लेकिन यहाँ का टेस्ट बहुत ही तगड़ा होता है। जितने भी लोग भर्ती होने आए होते हैं ये उन्हें आखिरी दम तक तोड़ते हैं, इसीलिए एक के बाद एक लोग यहाँ से भागते जाते हैं। लेकिन क्रिस अंत तक टिका होता है और उसके साथ और भी बहुत सारे लोग टिक जाते हैं, इसीलिए अब उन्हें इनरोल कर लिया गया है और जल्दी उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। और इसी चीज के लिए सारे लोग पार्टी मना रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है ताया, और ताया पे एक लड़का लाइन मार रहा होता है, लेकिन ताया उसे भगा देती है और इस चीज से क्रिस इंप्रेस हो जाता है, इसीलिए वो उससे बात करने लगता है और देखते ही देखते ताया भी उससे इंप्रेस होने लगती है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि ये नेवी सील का हिस्सा है, वैसे ही वो कहती है कि मैं नेवी सील वालों को डेट नहीं करती, क्योंकि मेरे पिता भी नेवी में हुआ करते थे। तब क्रिस थोड़ी देर बात करता है और यहाँ से जाने लगता है। तब उसे ताया रोकती है और कहती है कि मैं नेवी सील वालों से शादी नहीं करूंगी, लेकिन उन्हें डेट जरूर करूंगी। इसीलिए ये दोनों डेट करते हैं। तभी अगले दिन हम क्रिस को प्रैक्टिस पे देखते हैं और वो स्नाइपर की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका सीनियर उसे ही देख रहा होता है और क्रिस का निशाना यहाँ पे बहुत ही तगड़ा होता है, इसीलिए उसका सीनियर उससे प्रभावित हो जाता है और वो उस पर ध्यान देने लगता है। तभी क्रिस कॉल करता है ताया को और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, इसीलिए वो ताया के साथ समय बिताने लगता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। इसीलिए दोनों जल्दी ही इंटीमेट होते हैं। लेकिन सुबह में जैसे ही ताया की आंख खुलती है वो टीवी पे देखती है और वो तुरंत क्रिस को बुलाती है और क्रिस को पता लगता है कि अभी अभी 9/11 का अटैक हुआ है और इस चीज को देखने के बाद वो फिर से आग बबूला हो जाता है और अब वो युद्ध पे जाने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले वो ताया से शादी करता है और जब इनकी शादी चल रही होती है तभी इनका फरमान आता है कि अब इन्हें इराक के लिए निकलना है। और इस बात को सुनने के बाद क्रिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं इराक, और जहाँ पे क्रिस को पता लगता है कि इन्हें मरीन के साथ यहाँ पे भेजा गया है और क्रिस कभी भी बैटल फील्ड में नहीं होगा। वो मरीन्स पे ऊपर से नजर रखेगा और अगर कोई भी दुश्मन इनके आसपास आएगा तब वो दूर से उन्हें उड़ाएगा और वो मरीन्स की सुरक्षा करेगा।
लेकिन अब इसका एक दोस्त यहाँ के हालात के बारे में बताता है और कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है जिसका नाम है मुस्तफा। और मुस्तफा कोई आम स्नाइपर नहीं है, वो ओलंपिक का मेडलिस्ट है और वो सीरिया का है और सीरिया के लिए ही उसने मेडल जीता था। लेकिन अब वो अलकायदा के साथ जुड़ चुका है और यहाँ पे बहुत सारे अमरीकियों को उसने मारा है, इसीलिए सब लोग उससे डरते हैं। लेकिन क्रिस इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने पोजीशन पे चला जाता है और ये वही जगह है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और अब कहानी वहीं पे आ जाती है जब क्रिस उस बच्चे को मारता है, लेकिन अपने बच्चे के मरने के बाद भी इस औरत को होश नहीं आता और अब वो उस ग्रेनाइट को उठा लेती है और उसे अमेरिकी सेना पे फेंकने ही वाली होती है। तभी क्रिस उसे भी शूट कर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन क्रिस इस हादसे के बाद बहुत ही परेशान हो जाता है कि उसने आज एक औरत और बच्चे को मारा है। लेकिन जब उसके साथी उसे बधाई देते हैं और कहते हैं कि आज तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, तब क्रिस के जान में जान आती है और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। फिर अगले दिन वो पहुंचता है बैटलफील्ड में। तब वो देखता है कि एक गाड़ी इनकी तरफ चली आ रही है और उसमें भी कुछ आतंकवादी हैं और सारे मरीन्स उस पर गोलियां चला रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तब क्रिस यहाँ पे सीधा हेडशॉट देता है उस ड्राइवर को और वो गाड़ी रुक जाती है और जल्दी ही वो गाड़ी ब्लास्ट भी हो जाती है। तब क्रिस को एक बार फिर से बधाई मिलती है कि आज उसने फिर से बहुत सारे मरीन्स की जान बचाई है। तभी शाम में क्रिस एक और आदमी को मारता है जो इनके ऊपर एक तोप छोड़ने वाला था। इसीलिए अब धीरे धीरे क्रिस की सोच बदल रही है और उसके अंदर दुश्मनों को मारने का भूख बढ़ रहा है ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। तभी हम दूसरी तरफ मुस्तफा को देखते हैं और वो भी यहाँ पे लगा हुआ है और वो जल्दी ही एक अमेरिकी सेना को मारता है और अब हर तरफ क्रिस की वाहवाही बढ़ने लगती है और मरीन्स वाले इसे लेजेंड कह के बुलाते हैं। तभी क्रिस को ताया का कॉल आता है और हम देखते हैं कि अब ताया प्रेग्नेंट है और ताया यहाँ पे क्रिस को ये भी बताती है कि तुम्हारे छोटे भाई ने भी आर्मी को ज्वाइन कर लिया है और वो भी जल्दी ही इराक पहुंचेगा। और इस बात को सुनने के बाद अब क्रिस भी सोच में पड़ जाता है। तभी इनकी मीटिंग होती है और इनका सीनियर इन्हें बताता है अबू मुसब्बिल जरकावी के बारे में, जो अलकायदा का लीडर है और इनका सीनियर चाहता है कि अब ये लोग उसे मारे, इसीलिए सारे लोग काम पे लग जाते हैं। लेकिन अब क्रिस मरीन्स को कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा और वो भी उनके साथ चला जाता है सर्च ऑपरेशन में और ये लोग सारे घर की तलाशी लेने लगते हैं और लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। तभी ये लोग एक घर में दाखिल होते हैं और यहाँ पर एक आदमी से पूछताछ करने लगते हैं। तब वो आदमी इनसे कहता है कि उसे $1,00,000 चाहिए, फिर वो बता देगा जरकावी के बारे में। लेकिन क्रिस कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम जरकावी को जानते हो। तब वो अपनी पत्नी का कटा हुआ हाथ दिखाता है और कहता है कि वो एक शैतान है और अगर उसे इस बारे में भनक लग गई तब वो मेरे पूरे परिवार को मार देगा और मुझे भी, इसीलिए मुझे सुरक्षा चाहिए और उसके साथ साथ $1,00,000 चाहिए ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके। और तब मैं तुम लोगों को जरकावी और उसके एक आदमी के बारे में बता दूंगा और वो यहाँ पे एक नाम भी बताता है। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग वापस चले आते हैं। तब क्रिस अपने सीनियर को ये सारी बातें बताता है। तब उसका सीनियर कहता है कि उसे $1,00,000 मिल जाएंगे, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम अपनी पूरी सेना को उसके पीछे नहीं लगा सकते, इसीलिए उसे अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन अब इन्हें $1,00,000 मिल जाते हैं, इसीलिए अगले दिन ये लोग सारे पैसे को लेकर के जाने लगते हैं उस आदमी के पास। तभी हम यहाँ पे मुस्तफा को देखते हैं जो एकदम निशाने पे बैठा हुआ है और यहाँ पे जरकावी के भी लोग आ चुके हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में भनक लग गई थी, इसीलिए अब वो उस आदमी के बच्चे को मार रहे होते हैं। और जैसे ही मरीन से यहाँ पे आते हैं, मुस्तफा उनके ड्राइवर को मार देता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। और यहाँ पे क्रिस भी होता है और क्रिस अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो स्नाइपर को देख सके, लेकिन वो स्नाइपर बहुत ही चालाक है, वो बार बार इन पे हमला करते रहता है। तब तक जरकावी के लोग उस आदमी के पूरे परिवार को और उसे मार करके वहाँ से निकल जाते हैं और क्रिस इन चीजों से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो उन सबको मारना चाहता है और अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहता है। लेकिन उसे पता लगता है कि उसका पहला टूर अब यहीं पे खत्म होता है, इसीलिए क्रिस वापस आ जाता है और वो मिलता है अपनी पत्नी से और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे लेकर के जाता है डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर देखती है कि क्रिस बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो उसका भी बीपी नापने लगती है और वो देखती है कि क्रिस का बीपी बढ़ा हुआ है, इसीलिए वो उसे कहती है कि वो अपना इलाज करवाए। तब क्रिस अपनी पत्नी को लेकर के वापस आने लगता है, लेकिन वो अभी भी युद्ध के विचारों में खोया हुआ है। तभी उसकी पत्नी के पेट में दर्द होता है और जब ये लोग वापस जाते हैं तब क्रिस पिता बन जाता है और ताया एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन क्रिस अब बिल्कुल ही बदल चुका है। वो घर आने के बाद भी उसी कैसेट को देखता है जब इराक में मरीन्स को मारा गया है और अब उसके अंदर का गुस्सा ऐसे ही बढ़ रहा है और ताया इन सारी चीजों को नोटिस कर रही है कि क्रिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इसीलिए ताया उसे समझाने की भी कोशिश करती है। तभी क्रिस को पता लगता है कि अब उसका दूसरा टूर शुरू होने वाला है, इसीलिए वो पहुंचता है कैंप पे। तभी वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है उसके भाई से, लेकिन उसका भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि युद्ध सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए वो युद्ध को गालियां बकता है और अब शायद वो दोबारा कभी भी वापस न आए। और इतना कहने के बाद वो घर चला जाता है। लेकिन अब क्रिस जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठता है, उसके सीनियर्स उसे बताते हैं कि अब उसका प्रमोशन कर दिया गया है और अब वो चीफ बन चुका है